आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। एक अभिनेता रहे जिनका नाम था अमोल पालेकर। और था मैं क्यों कहूँ, वो आज भी हैं हमारे बीच, लेकिन वो सिनेमा में अब उतने सक्रिय नहीं हैं। इसलिए मैं गलती से उनके नाम के आगे था लगा दिया। उसके लिए मुझे माफ़ करें। क्योंकि अमोल पालेकर जैसे कलाकार कभी भी किसी की नज़रों से ओझल नहीं हो सकते। अमोल पालेकर आपको याद होगा वो नाम, जो कि 1970 के दशक की हिंदी सिनेमा के जाने-माने और प्रतिष्ठित अभिनेता रहे और फ़िल्म निर्माता के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएँ दी। फ़िल्म पहेली को तो कौन भूल सकता है। तो अमोल पालेकर साहब ने हाल ही में राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने कठिन अनुभव के बारे में बताते हुए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए, जो कि इस प्रकार है। तो अमोल पालेकर ने 1980 की फ़िल्म आंचल, आपको शायद मालूम होगा इस फ़िल्म के बारे में। ये फ़िल्म थी आंचल। उस फ़िल्म के दौरान राजेश खन्ना की असुरक्षाओं और सेट पर उनके व्यवहार पर कुछ प्रकाश डालते हुए उन अप्रिय घटनाओं को साझा किया, जो कि अमोल पालेकर के साथ में उस फ़िल्म के दौरान घटित हुई थी। एक निजी चैनल में दिए गए एक साक्षात्कार के अनुसार अमोल पालेकर ने राजेश खन्ना की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी भी सुपरस्टार को अपने सह कलाकारों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभिनेता, खासकर एक सुपरस्टार को अपने जो को आर्टिस्ट होते हैं, उनके साथ में जो काम करते हैं, उनको नीचा दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि अगर आप एक सुपरस्टार हैं, तो आप एक सुपरस्टार ही रहेंगे। दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एक सुपरस्टार हैं। अमोल पालेकर ने इंडस्ट्री की उस संस्कृति का भी ज़िक्र किया है, जहां अभिनेता अक्सर दूसरों से आगे निकलने के लिए अपने सह कलाकारों के जो सीन्स होते हैं, उनके दृश्य को हो खा जाने और उनकी उपेक्षा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसे एक भक्षी मानसिकता करार दिया है। जैसे एक बड़ा पक्षी दूसरे पक्षी को परेशान करता है, उसकी उड़ान में रुकावट डालता है या उसे खा जाने का ही प्रयास करता है, तो अमोल पालेकर ने कुछ इस प्रकार की संज्ञा इस सिस्टम में जो खामी है, इस तरह से अपनी बात को कह करके बताई। अमोल पालेकर ने आगे साझा किया कि बिना किसी संवाद के भी, बिना किसी डायलॉग के भी राजेश खन्ना को अपनी श्रेष्ठता साबित करने की जरूरत महसूस हुई, जिसमें वो माहिर थे और उन्होंने, यानी राजेश खन्ना ने उन्हें नीचा दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अमोल पालेकर बोलते हैं कि मुझे नीचा दिखाकर क्या वो अपनी ऊंचाई बढ़ा रहे थे? मैंने उसी क्षण तय किया कि यह मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। मैं कभी ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगा और ना ही ऐसा कभी किसी के साथ करूंगा। अमोल पालेकर ने ये बात कही अपने इस रिसेंट इंटरव्यू में। उन्होंने इस व्यवहार को उस असुरक्षा से जोड़ा जो अभिनेता, यानी जो सुपरस्टार्स महसूस करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनकी चमक फीकी पड़ रही है। क्योंकि आपको मालूम होगा इस फिल्म में जो उनका परफॉर्मेंस है अमोल पालेकर का, वो बहुत शानदार है। कहानी के अनुसार वो बहुत ज़्यादा एक दमदार रोल में है और उनका नाम अमोल पालेकर है, जिन्होंने कई फिल्मों में, ये बताते हैं कि जो अमिताभ बच्चन के साथ में जो फिल्में आया करती थी और जो बड़ी बजट की फिल्में, कमर्शियल फिल्म्स होती थी, उनके साथ साथ अमोल पालेकर की भी जब फिल्में रिलीज होती थी, तो ये बताया जाता है कि लोगों का ध्यान कई बार अमिताभ बच्चन से कहीं ज़्यादा अमोल पालेकर की फिल्मों में होता था, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी से नज़र आते थे, बहुत ज़्यादा सरल
गंभीर, धीर स्वभाव को बताते हुए, और सिंप्लिसिटी यानी सरलता हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो शायद इसी बात को ध्यान में रख कर के राजेश खन्ना जब अमोल पालेकर के साथ इस फिल्म आंचल, जो कि प्रदर्शित हुई थी 1980 में, जब इसमें नजर आए, तो राजेश खन्ना ने ये व्यवहार अमोल पालेकर के साथ किया। इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाते हुए रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जो सीन था जहां अमोल पालेकर ने अपने किरदार को अपमानित करने वाले दृश्य को करने से मना कर दिया था। यानी इस फिल्म में एक सीन में राजेश खन्ना को अमोल पालेकर को लात मारनी थी। तो अब ये सीन क्यों डाला ये पता नहीं, क्योंकि अमोल पालेकर के हिसाब से, उनके अनुसार ये सीन करना, कोई एक सीन डालना कोई ज़रूरी नहीं था, फिल्म की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीन उसमें डाला गया फिल्म में। तो अमोल पालेकर के विरोध के बावजूद भी राजेश खन्ना और निर्देशक ने कथित तौर पर उनके पीछे से जाकर के वो सीन शूट कर लिया, और उस दौरान राजेश खन्ना ने कथित तौर पर अमोल पालेकर को लात मारी, ऐसा बताया जाता है, जिससे उनकी जो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई और सेट पर एक स्थायी दरार पैदा हो गई थी। ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राजेश खन्ना, जो कभी हिंदी फिल्म उद्योग के प्रमुख सितारा थे, उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले 2012 में प्रसिद्धि में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया। उनके बाद के वर्ष पेशेवर संघर्षों और व्यक्तिगत चुनौतियों से भरे हुए थे, जैसा कि उनके सहयोगियों और उनकी जो पत्नी है डिम्पल कपाड़िया के विवरणों से साफ जाहिर होता है। राजेश खन्ना की कभी प्रमुख स्थिति ने हताशा और अपने सह कलाकारों के साथ सहयोग करने में बहुत ज़्यादा अनिच्छा को जन्म दिया। तो यह एक मैंने आपको एक बात बताई, एक घटना का जिक्र किया, इस बात को बताते हुए कि क्यों बड़ा एक कलाकार अपने छोटे कलाकार, या छोटा तो कोई कलाकार नहीं होता, अपने सह कलाकारों के रोल क्यों कटवाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, और उनको उनके काम से ही खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ शिकायत दर्ज कराई है अमोल पालेकर साहब ने अपने हाल ही एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में। आज की सभा में बस इतना ही। अगली सभा में आपके समक्ष एक बार लिए आपके सामने फिर से मैं, आपका दोस्त, आपका होस्ट, हाजिर होता हूँ। बट चलने से पहले ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये घटना का जिक्र किया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि क्या इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण किसी कलाकार के लिए, जो अपने आप को बहुत बड़े कलाकार मानते हैं और वो हैं भी, क्या ऐसा आचरण छोटे कलाकारों के प्रति सही बात है? क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर अपनी राय, प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय।